बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुकूनपुर था। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे, लेकिन एक बात थी जो सभी को डराती थी। गांव के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। गांव में मान्यता थी कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम काली था। काली एक बार गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ एक बड़ा अन्याय हुआ था। गांव के कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर उसे गांव से निकाल दिया था और उसने गुस्से और दुख में अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह इस गांव को चैन से नहीं जीने देगी। उसकी आत्मा हवेली में बस गई और तब से लोग उसे चुड़ैल के नाम से जानने लगे। हर रात हवेली से डरावनी आवाजें आती और जो भी उस हवेली के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने इस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया था। लोग डर के मारे उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहादुर और निडर थी। उसने गांव वालों से चुड़ैल की कहानियां सुनी, लेकिन उसे उन पर यकीन नहीं हुआ। वह हमेशा सोचती थी कि इस डर के पीछे जरूर कोई न कोई सच्चाई छिपी होगी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा चुपचाप उठी और हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली तक पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक है। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। राधा ने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि हवेली के मुख्य कक्ष में एक औरत खड़ी थी। वह औरत हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। राधा को समझते देर नहीं लगी कि यही वह चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। राधा ने डर के बावजूद उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को डराती हो? काली ने गुस्से से कहा, मैं काली हूं और मैंने इस गांव से बदला लेने की कसम खाई है। राधा ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन बदला लेकर तुम अपनी आत्मा को और भी बेचैन कर रही हो। अगर तुम अपने गुस्से को छोड़ दो और माफी दे दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। काली कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे धीरे कहा, शायद तुम सही हो, मैं अब और बदला नहीं लूंगी। राधा ने गांव में पूजा का आयोजन करवाया, जिससे काली की आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई डरावनी आवाज नहीं आई और गांव वाले भी शांति से रहने लगे। राधा की बहादुरी ने गांव को एक नया जीवन दिया और लोग उसे आदर के साथ याद करने लगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।